Hi, this is Prashant. Welcome to English in Steps. जितने भी नेटिव स्पीकर्स होते हैं या जो अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि वो एक शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वो है शुड। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वर्ब शुड में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आइए हम सीखते हैं ये शुड क्या है, इसका कहाँ हम प्रयोग करते हैं और इंग्लिश में हम इसको कैसे सही तरह से प्रयोग कर सकते हैं। ये जो वर्ब शुड है, इट्स ए मॉडल। ये एक मॉडल कहलाता है। मॉडल का मतलब होता है एक ऐसा वर्ब जो एक हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। इसका मतलब है कि हम इस वर्ब का प्रयोग किसी सेंटेंस में इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। हमको हमेशा इसके साथ किसी वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं मेन वर्ब। एक और क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस की बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल है, आई शुड कंप्लीट माई वर्क टुडे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें यूज किया है शुड का, और यहाँ पे हमने लिखा है कंप्लीट, जो कि अपने आप में एक मेन वर्ब है। लेकिन अगर मैं ये कंप्लीट हटा दूं और अगर मैं कहूं कि आई शुड माई वर्क टुडे, तो इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं आएगा और आप ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस बन जाएगा। आई शुड माई वर्क मतलब क्या? आई शुड व्हाट? आई शुड कंप्लीट माई वर्क टुडे और आई शुड डू माई वर्क टुडे। तो आप देख सकते हैं आई शुड और शुड का प्रयोग हम इंडिपेंडेंटली नहीं करते, और इसके साथ हमेशा हम एक मेन वर्ब या ऐसा कोई भी वर्ब जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो रेगुलर हो या इररेगुलर हो, उसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह अगर मुझे फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बनाना है तो मैं कहता हूं आई शुड कंप्लीट माई वर्क टुमारो। सी, both these sentences are almost identical. I should complete my work and I should complete my work. और फर्क सिर्फ किसमें है? फर्क है अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं तो टुडे में, और अगर मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं तो टुमारो। सो शुड का प्रयोग हम इंडिपेंडेंटली नहीं करते और इसका प्रयोग हमेशा हम एक मेन वर्ब के साथ करते हैं। ये तो हुआ प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, वो है पास्ट टेंस। सो यहाँ पे एग्जांपल है और ये थोड़ा डिफरेंट है, और इसको हम अलग से सेपरेटली पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ करना है। आई शुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क yesterday. I should have completed. Now यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में हमें कुछ नहीं करना होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का वो इनफैक्ट एक जैसा है। लेकिन जब हम पास्ट की बात करते हैं तब आप देखेंगे कि हम कह रहे हैं आई शुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क yesterday. सो यहाँ पे हमने शुड का प्रयोग किया है और उसके साथ हैव कंप्लीटेड। आई शुड have completed my work yesterday. इसको हम बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं कि I should complete my work today या I should complete my work tomorrow। इसमें हमने should का प्रयोग किसके लिए किया? Well, हम should का प्रयोग 3 कारणों से करते हैं। या तो हमको किसी को एडवाइस देनी है तो हम उसके लिए should का प्रयोग करते हैं। तो पहला यूसेज जो है should का वो है एडवाइस। मान लीजिए मेरे को किसी को एडवाइस देनी है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी चाहिए, देन आई विल से यू शुड प्रैक्टिस मोर। यू शुड प्रैक्टिस मोर। और यहाँ पे मैंने क्या किया है? आई सेड कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस और करनी चाहिए। प्रैक्टिस जो कि एक मेन वर्ब है, एंड यू शुड प्रैक्टिस मोर। ओके, या मुझे कहना है कि आपको थोड़ी एक्सरसाइज और करनी चाहिए, then I'll say कि you should exercise. You should not be so lazy. You should exercise. You should exercise. तो ये हम जब एडवाइस देते हैं किसी को तो उसके लिए हम should का प्रयोग करते हैं। ओके, इसके अलावा एक ऑब्लिगेशन के लिए भी हम प्रयोग करते हैं should का। ये भी एक बड़ा कॉमन यूसेज है should का। ऑब्लिगेशन मतलब हम जब कहते हैं कि ये आपको करना चाहिए, मतलब ये आपका कर्तव्य है
या ये आपकी ड्यूटी है, इस तरह से जब हम बात करते हैं तब भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कहना है कि आपको अपने टैक्सेस देने चाहिए, तब मैं कह सकता हूँ यू शुड डू योर टैक्सेस और यू शुड पे योर टैक्सेस। You should not hide your income. You should pay your taxes because it's an obligation. मतलब ये आपका कर्तव्य है या ये आपकी ड्यूटी है। सो हमने देखा कि हम एडवाइस के लिए तो बहुत ऑफन शुड का प्रयोग करते हैं, हम ऑब्लिगेशन बताने के लिए भी शुड का प्रयोग करते हैं। ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य या ड्यूटी। या वी कैन आल्सो टेक एन एग्जांपल, हम कह सकते हैं यू शुड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। यू शुड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स मतलब आपको आपके माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हम एक ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं। ओके, अब हम आते हैं एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब क्या? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये चीजें ऐसे में खत्म हो जाएंगी, या हमें उम्मीद है कि ये चीज ऐसे, मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि आपको मान लीजिए यहाँ से किसी और जगह जाना है और वहां पहुंचने में मान लीजिए 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो मैं कहूंगा इफ यू स्टार्ट नाउ यू शुड रीच देयर इन 15 मिनट्स। मतलब अगर तुम अभी चलोगे या अगर तुम अभी निकलना शुरू करोगे तो 15 मिनट में पहुंच जाओगे। यू शुड रीच देयर इन 15 मिनट्स। सो यू कैन सी हियर वी कैन यूज शुड फॉर एडवाइस व्हिच इज अ वेरी कॉमन यूसेज ऑफ शुड। इसके अलावा हम शुड का प्रयोग करते हैं ऑब्लिगेशन के लिए और हम एक्सपेक्टेशन के लिए भी शुड का प्रयोग करते हैं। ये तो हुआ प्रेजेंट और फ्यूचर, और प्रेजेंट और फ्यूचर में फर्क सेंटेंस का कुछ भी नहीं है। अब इसको जरा हम और डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि हम इसका प्रयोग किस तरह के संदर्भ में करते हैं। ओके, सो प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये है प्रोनाउंस, मतलब ये एक पर्सनल प्रोनाउंस है, आई, यू, वी, दे, ही एंड शी। इसके बदले में कोई नाउन भी आ सकता है और नाउन के बदले में हमने यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया है। तो आप देख सकते हैं कि सारे प्रोनाउंस के साथ शुड, जो कि एक स्पेशल वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है या इसको मॉडल कहते हैं इंग्लिश में, तो उसका कोई और फॉर्म नहीं है, तो एक ही फॉर्म है। आई शुड, यू शुड, वी शुड, दे शुड, ही शुड और शी शुड। या इसका एक नेगेटिव फॉर्म है, वो है आई शुडंट, you shouldn't, we shouldn't, they shouldn't, he shouldn't and she shouldn't। should not मतलब आपको नहीं करना चाहिए। जब हम एडवाइस देते हैं, हम कई बार बहुत सारी ऐसी एडवाइस भी देते हैं कि आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तब हम एक नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तब हम कह सकते हैं you shouldn't waste your time, you shouldn't waste your time और you should not waste your time। सो आपने देखा कि हम शुड का प्रयोग अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य के लिए भी कर सकते हैं, और अगर हम शुड के साथ नॉट लगाएं तब भी हम उसको एडवाइस या ऑब्लिगेशन या एक्सपेक्टेशन के साथ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्लीन इंडिया कैंपेन इज अ बिग कैंपेन, तो हम कह सकते हैं यू शुड नॉट डर्टी योर स्ट्रीट्स और यू शुड नॉट स्पिट इन द ओपन और यू शुड नॉट स्पिट आउटसाइड और एनीवेयर। मतलब आपको कहीं पे भी बाहर कहीं पे भी थूकना नहीं चाहिए। ओके, सो यू शुड नॉट, ये भी एक ऑब्लिगेशन है। ओके, सो आपने देखा कि हम किसी भी प्रोनाउन के साथ शुड का प्रयोग करते हैं जो कि सिर्फ एक ही फॉर्म में है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इट इज वेरी इजी। सो यू शुड, और इसके साथ जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, सो आई कैन से आई शुड जॉइन द क्लास। मतलब आई शुड जॉइन द क्लास मतलब मुझे ये क्लास ज्वाइन करना चाहिए, मुझे ये क्लास ज्वाइन करना चाहिए। मतलब ये मैं कह रहा हूँ, ये एक एडवाइस है, या मैं अपने आप को भी एडवाइस दे सकता हूँ कि ऐसा मुझे करना चाहिए। आई थिंक, मैं कह सकता हूँ, मान लीजिए से इफ आई एम पुटिंग ऑन वेट, देन आई विल से दैट आई थिंक आई शुड एक्सरसाइज मोर और आई शुड स्टार्ट गोइंग फॉर अ वॉक। आई शुड स्टार्ट गोइंग फॉर अ वॉक। एंड यू कैन से दैट, I can say I shouldn't go to the party। अब ये मैं नेगेटिव एडवाइस भी दे रहा हूँ कि मुझे पार्टी में नहीं जाना चाहिए। It will be a waste of time। I shouldn't go to the party। It will be a complete waste of time। Okay, so I shouldn't go to the party। So you can see here I have used should, I should or I shouldn't। Okay, so you should
join the class. If I'm giving advice to somebody else, मान लीजिए मैं आपको advice दे रहा हूँ, तो I'll say you should join the class or you should practice this particular verb should little more. Okay, we should join the class, या हमें ये क्लास को ज्वाइन कर लेना चाहिए। एंड इसी तरह से आप किसी भी प्रोनाउन के साथ सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम आते हैं ये पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस जो है ये बड़ा यूनिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि हम पास्ट टेंस में कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट यूसेज इसलिए है क्योंकि ये बड़े हमारे रियल लाइफ के काफी सारी सिचुएशन में फिट होता है। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में कई बार बहुत सारे रिग्रेट होते हैं कि काश मैंने ये किया होता, या काश मैंने उसको कंप्लीट कर लिया होता। इस तरह के हम इसको कहते हैं रिग्रेट, या हम इस तरह की बात करते हैं जिसमें हमें लगता है कि ये काम मुझे कर लेना था या कर लेना चाहिए था। तो इट्स अ वेरी कॉमन यूसेज। तो आई कैन से आई शुड हैव कंप्लीटेड माय वर्क यस्टरडे। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कल ही अपना काम खत्म कर लेना था। आई शुड हैव कंप्लीटेड माय वर्क यस्टरडे, मुझे कल ही अपना काम कंप्लीट कर लेना था। इट्स ए रिग्रेट, मतलब ये एक मेरे मन में एक फीलिंग है कि मुझे ये कर लेना चाहिए था। या आई शुडंट हैव स्पोकन सो रूडली, और मुझे इतनी रूड तरीके से, इतने खराब तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, बट मैं कर चुका हूँ, एंड इट इज ए रिग्रेट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। So you can understand, friends, it's a very important and a common usage. So I should have completed my work. I shouldn't have spoken to you so rudely. Okay? और मान लीजिए मुझे लगता है कि मुझे आपको कॉल करना चाहिए था। I should have called you. Unnecessarily I made you so worried. I should have called you. I made you so worried. मेरे को आपको कॉल करना चाहिए था, मैंने आपको फालतू में इतना चिंता में डाल दिया। या मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए मैंने किसी को तकलीफ में देखा लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की, और बाद में मेरे अंदर एक रिग्रेट टाइप का आ गया है कि मुझे लगता है कि काश मुझे उसकी मदद करनी थी। Then I can say I should have helped him. I should have helped him. So आपने देखा कि ये it's a very common usage, लेकिन ये प्रेजेंट और फ्यूचर से स्लाइटली डिफरेंट है। तो क्या फर्क है, इसको देखते हैं कि ये सेंटेंस कैसे बनाते हैं। और ये फिक्स्ड है, अगर आपने इस चार्ट को समझ लिया तो आप शुड का प्रयोग इनफैक्ट हमेशा कर सकते हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें शुड के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट या ओरिजिनल फॉर्म लगाना है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं। हर वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, या उसको कॉमनली भी हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। सो आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की जब हम बात करते हैं तो हमको उसके साथ प्रेजेंट फॉर्म लगाना होता है। तो जैसे हमने कहा आई शुड ज्वाइन द क्लास टुमारो, मतलब फ्यूचर की बात हो गई, और आई शुड ज्वाइन द क्लास टुडे, ये हो गया प्रेजेंट की बात या नाउ। ओके, लेकिन जब हम पास्ट की बात करते हैं तो आप नोटिस करेंगे हम शुड के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। आई शुड have, I should have। अब यहाँ पे आप देखिए हमने join का प्रयोग नहीं किया है, हमने verb का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया है, और इनफैक्ट इसको कहते हैं the past participle form of the verb। ओके, सो अगर आपको इस verb को यूज करना है तो फ्रेंड्स you need to know the 3 forms of the verb। तो आपको ना 3 फॉर्म्स वर्ब के जरूर सीखने चाहिए, और आपको किसी भी ग्रामर बुक में, या अगर आप गूगल करेंगे और लिस्ट ऑफ वर्ब्स उनके 3 फॉर्म्स भी करेंगे तो कॉमन वर्ब्स के आपको बहुत सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे, लेकिन इनको तो याद करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। वी नीड टू रिमेंबर दीज 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ओके, सो यहाँ देखते हैं जब हम पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बना रहे हैं तो हम कह रहे हैं आई शुड हैव जॉइन्ड द क्लास। I should have plus third form of the main verb join the class. I can say, I can put anything. Should और have तो हमेशा कॉमन रहेगा, किसी भी प्रोनाउन के साथ यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं I should have joined the class, you should have joined the class, we should have joined the class, they should have joined the class, he should have joined the class, या she should have joined the class. So should and have is same। Only thing यहाँ पे आप जो भी क्रिया लगाना चाहे, I can say that
I should have practiced more. I should have practiced. यहाँ पे मैं practice verb का third form यूज कर रहा हूँ. और I should have called him a little more often. I should have called him. I should have called. Called is a past third form of call. Yeah, I can say that I should have, listened to his advice. I should have listened to his advice. So you can say here, have के साथ हमको verb का third form use करना है, and this is it. ये should के लिए complete structure है. अगर आप present और future की बात कर रहे हैं तो should के साथ verb का first form लगाइए, और अगर past की बात कर रहे हैं तो should के साथ have लगाइए, और कोई भी verb का third form लगाइए जिसके बारे में भी आप बात करना चाहते हैं. Okay, so this is the structure of should have, and it's a very very important verb. जो native speaker हैं इसका तो बहुत सारा प्रयोग करते हैं. Okay, so अब हम क्या करते हैं? हमने structure तो समझ लिया, अब हम कुछ practice करते हैं. Okay, let's practice. I have got 5 sentences here. यहाँ पे मेरे पास 5 sentences हैं. अब हम इनको past tense मतलब should के past form के साथ बनाएंगे, because present के साथ और फ्यूचर के साथ शुड के सेंटेंसेस बनाना तो बड़ा ही आसान है. जब उसको हम एडवाइस या एक्सपेक्टेशंस या हम ऑब्लिगेशंस के लिए करते हैं तब हम उसके साथ शुड और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. लेकिन पास्ट का जो यूसेज है वो थोड़ा सा स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड है और उसका प्रयोग भी बड़ा कॉमन है. तो चलिए हम लोग पास्ट के सेंटेंसेस बनाते हैं. यहाँ पे 5 सेंटेंसेस हैं. हर सेंटेंस में एक गैप है, मतलब ब्लैंक है. वहां पे एक टिक लगा है या कहीं पे क्रॉस है. टिक है जहां पे चेक का मार्क है, वहां पे हमको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, और जहां पे क्रॉस है वहां पे हम एक नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. नाउ स्ट्रक्चर को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. अगर मुझे पास्ट के साथ शुड के साथ सेंटेंस बनाना है तब मुझे यूज करना होगा कोई भी सब्जेक्ट, आई, यू, ही, शी, इट, दे. उसके बाद मुझे यूज करना है should plus have और verb का third form. So let's take the first sentence. Ravi dash do his homework. अब हम इसको एक affirmative sentence बनाएंगे. So Ravi dash do his homework. यहाँ पे इसका मीनिंग या भाव है कि रवि को अपना होमवर्क कर लेना था. तो अब हम इसको एक affirmative sentence बनाएंगे. Affirmative sentence के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे should have. So I'll say Ravi should have. अब जब हमने Ravi should have किया तो अब हमको verb का third form यूज करना है, and third form verb का है done. Do, did, done. So sentence हुआ Ravi should have done his homework. Second sentence, I dash take so long. अब यहाँ पे हमको एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. नेगेटिव मतलब shouldn't have. ओके, और इसका मीनिंग है कि मुझे इतना समय नहीं लेना था. so long मतलब इतना लंबा समय. सो चलिए नेगेटिव बनाते हैं. I shouldn't have. अब जब हमने कहा I shouldn't have तो हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है. सॉरी, वो है taken. I shouldn't have taken so long मतलब मुझे इतना लंबा समय नहीं लेना था. Third sentence, I dash practice my speech. Now again it's a regret कि मुझे अपनी स्पीच प्रैक्टिस कर लेनी थी. I dash practice my speech. अब should के साथ बनाएंगे should have. I should have. अब जब हमने should have लिखा तो हमको practice का थर्ड फॉर्म यूज करना है. वो है I should have practiced my speech. I should have practiced my speech. Fourth sentence है We dash spend so much. Again a regret. मतलब कि हमें ऐसा नहीं करना था, हमें इतना खर्च नहीं करना था. We dash spend so much. अब हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाया. We shouldn't have. अब spend का थर्ड फॉर्म है spent. S-P-E-N-T.
I shouldn't have spent so much, मतलब मुझे इतना खर्च नहीं करना। अब फिफ्थ सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस देखते हैं। We dashed buy the tickets, मतलब हमें टिकट्स खरीद लेनी थी, हम बेकार में यहाँ आ गए, टिकट्स तो सारी खत्म हो गई, हमें टिकट्स खरीद लेनी थी। तो अगेन एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, हमें टिकट्स खरीद लेनी थी। I should have the third form of verb buy है bought, B-O-U-G-H-T, B-O-U-G-H-T। So ये हो गया सेंटेंस। I should have bought the tickets, हमें टिकट्स खरीद लेनी थी। So friends, हमने देखा कि हम should का प्रयोग तीन तरह के स्ट्रक्चर के लिए करते हैं। पहला, हम should के साथ जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं उसको हम प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, और जनरली उसमें हमारा भाव होता है जब हम किसी को कुछ सलाह देना चाहते हैं या हम बताते हैं कि किसी का कुछ कर्तव्य है या एक्सपेक्टेशंस के लिए। सो वी सॉ दैट इन द वीडियो। और जब हम पास्ट की बात करते हैं तो बेसिकली हम एक रिग्रेट या काश वाले फीलिंग में इसका प्रयोग करते हैं, which is very common. So well, I have given you a lot of examples, and if you practice, you should become comfortable with this verb. So well, if you practice, you should become comfortable. ये मेरी expectation है, मतलब ये मैं अपेक्षा रखता हूँ आपसे। So I hope you will practice, and the more you practice, the more you will become comfortable. Okay, so with that, I'm signing off. All the best. Bye for now.